हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनमोल कुमार है और मैं आज फिर से आपके सामने क्लास 10th का फॉर्मूला जो कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है बोर्ड व्यू से वो लेकर आया हूं और मैं आज इस फॉर्मूला को आपको डिराइव करके बताऊंगा। तो ये फॉर्मूला है कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशनशिप बताना है कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच क्या रिलेशन होता है और वो भी कनकेव मिरर में। तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले कनकेव मिरर लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचा जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा। इस पे 3 पॉइंट होगा। मिरर के जिस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस टच करता है उसे पोल कहते हैं, जिसे P से डिनोट किया जाता है। एक फोकस होता है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये वाला जो रे है ये इसको इंसिडेंट रे कहा जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने इंसिडेंट रे मिरर के एक M पॉइंट पे डाला है और जब भी किसी रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करवाया जाता है तो वो फोकस से होकर के निकलती है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो आ रहा है वो फोकस से होकर के गुजरा है। उसके बाद हमने क्या किया कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एक परपेंडिकुलर डाला है और ये परपेंडिकुलर MC हो गया, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये परपेंडिकुलर डाला गया। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहां पे हमने क्या किया है कि ये जो P है, P से सटा हुआ एकदम नियरेस्ट पॉइंट एक लिया है जो D हो गया, और इसको इसलिए लिया गया ताकि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला जाए। MD परपेंडिकुलर हो गया, आप CP या PF कह सकते हैं उस पे। अब क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ है उसमें बोला जाता है कि अगर आप इंसिडेंट रे डालते हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर के जाती है तो बीच में जो परपेंडिकुलर डाला जाता है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड दोनों सेम होता है। यानी अगर इसका ये एंगल I है और ये एंगल R है तो अगर इसका वैल्यू थीटा है तो इसका भी वैल्यू थीटा होगा। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, एंगल I इक्वल टू एंगल R होता है। इसीलिए अगर ऊपर वाला को थीटा लिया गया है तो नीचे वाला भी थीटा होगा। अच्छा, इससे क्या हुआ कि ये पूरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये वाला जो पूरा एंगल है ये 2 थीटा हो गया। तो इसमें क्या करेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला 2 थीटा हो जाएगा, ये वाला पूरा एंगल का ये इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हो गया। अब हम जानते हैं कि P से PF जो है वो हमारा फोकल लेंथ को डिनोट करता है और PC जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी R को डिनोट करता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हेयर D इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ P। ये जो D वाला पॉइंट है ये P के काफी नजदीक है, काफी नियरेस्ट है, इसीलिए हम लेते हैं PF इक्वल टू DF, यानी PF जो है वो DF के इक्वल है, क्योंकि D को यहाँ पे P मान लिया, मेजर किया जाता है, D मान लिया जाता है क्योंकि काफी नियरेस्ट पॉइंट है। इसीलिए PF को हम DF लिख सकते हैं और PC को हम DC लिख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे CP को हमने CD लिखा जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसे R से डिनोट किया जाता है, और PF को हमने DF लिखा जो F से जिसे डिनोट किया जाता है स्मॉल f से, और ये होता है फोकल लेंथ। तो चलिए आप ध्यान से जब इसको देखिएगा तो इसमें 2 ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल है एक ट्रायंगल MCD, ये राइट ट्रायंगल है MCD। तो इन ट्रायंगल MCD में जब tan थीटा निकालते हैं तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है, अगर ये वाला हमारा थीटा है तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कहते हैं जो एंगल से सटा हुआ साइड हो उसे एडजेसेंट साइड कहते हैं, और यानी थीटा के जो अपोजिट साइड में है उसे अपोजिट साइड कहा जाता है। तो tan थीटा बराबर जब निकालते हैं तो MD यानी अपोजिट साइड बटे एडजेसेंट साइड यानी CD। MD को MD ही रहने देते हैं और CD को हमने जो मेजर किया है CD इक्वल टू R होता है, तो MD बाय R। इसी तरह अगर इधर थीटा निकालते हैं तो ये tan वाला इस साइड आकर के डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/tan को हम tan इनवर्स लिख सकते हैं, tan इनवर्स MD बाय R। थीटा का वैल्यू हमारा यहां से निकल गया। इसके बाद इस साइड जब आप देखिएगा तो यहाँ पे हमने दूसरा ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल MFD, यहाँ पे एक और राइट ट्रायंगल है MFD। तो इन ट्रायंगल MFD में जब इस यहाँ पे थीटा का वैल्यू 2 थीटा है
तो यहाँ पे जब tan 2 थीटा लेते हैं तो tan 2 थीटा का इक्वल हो जाता है यहाँ भी अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड तो सेम है MD, और एडजेसेंट साइड यानी जिसको आप बेस कर सकते हैं, एडजेसेंट साइड का मतलब बेस और अपोजिट साइड का मतलब परपेंडिकुलर। ये जब आपको हम ट्रिगोमेट्री समझाएंगे, ट्रिगोमेट्री का भी चैप्टर हम लाएंगे क्लास 10th का, मैथ का ऑल चैप्टर आएगा, साइंस का ऑल चैप्टर आएगा, SST का ऑल चैप्टर इसी चैनल पे हम डाल देंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, tan 2 थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड यानी MD बटे FD। MD तो MD ही रह जाएगा और FD जो है FD यानी DF जो है फोकल लेंथ के इक्वल है, तो यहाँ पे F आ गया। अब क्या करेंगे, जिस तरह यहाँ पे थीटा इक्वल टू निकाले थे tan इनवर्स MD बाय R, उसी तरह यहाँ भी 2 थीटा निकालेंगे तो ये tan नीचे आ जाएगा, तो tan इनवर्स MD बाय F होगा, जिसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। थीटा का यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, थीटा का ये वाला वैल्यू पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में। तो आइए समझिए, 2 इंटू थीटा के जगह पे थीटा इक्वल टू है tan इनवर्स MD बाय R, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया tan इनवर्स MD बाय R इक्वल टू tan इनवर्स MD बाय F। अब देखिए क्या होता है, tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया, MD से MD कट गया, तो बचा कितना 2 इंटू 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई F। तो 2 इंटू 1 2 हो गया, नीचे अपोन में R इक्वल टू 1 बाई F। अब यहाँ पे क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन करते हैं। करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन में 2F के साथ चला गया तो 2F, R1 के साथ गया तो R, यानी R इक्वल टू 2F। यही रिलेशन है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच। इसे हम क्या कर सकते हैं, F इक्वल टू R/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है। और इस पर बेस्ड, इस रिलेशनशिप पर बेस्ड काफी ज्यादा न्यूमेरिकल आता है। जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा कि एक कनकेव मिरर है जहां पे फोकल लेंथ जो हमारा है वो 30 सेंटीमीटर का है, 30 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, तो हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन, कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला होता है F इक्वल टू R/2। अब F के जगह पे जो वैल्यू है 30 पुट कर देंगे इक्वल टू R/2, तो 32 जा 60 यानी R यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो यूट्यूब पे डाला है। पहला था मिरर फॉर्मूला कनकेव मिरर में जब रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा था तब, और दूसरा था मिरर फॉर्मूला कनकेव मिरर में ही जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रहा था उस केस में। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको किस प्रकार का मतलब ये जो डेरिवेशन हम किए हैं कैसा लगा, और आगे भी हम वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।